नमस्कार। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। पहलगाम में सुहागिनों का सिंदूर उजाड़ने वाला पाकिस्तान रोज गीदड़ भभकिया दे रहा था। चीनी खैरात पे टिके गली मोहल्ले के टुच्चे पाकिस्तानी चीनी खिलौनों को लेकर सिंधु में खून की नदियां बहाने की धमकियां दे रहे थे, लेकिन भारत ने एक जवाब क्या दिया? चूहों में भगदड़ मची हुई है और अब बाप बाप चिल्लाते हुए यहां वहां भागते नजर आ रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, दूत भेज रहे हैं। भारत पर जंग थोपने वाले पाकिस्तान की सेना और सरकार इस वक्त विक्टिम कार्ड खेलने लगी। उनका रक्षा मंत्री कह रहा कि हमने तो हमला नहीं किया। झूठा बहाना बना के भारत ने हमारे शहरों को खंडहर बनाया। अभी तो भारत ने अपनी क्षमता के 10वें हिस्से से भी जवाब नहीं दिया, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ एक दो काउंटर अटैक भर में मरघट बन चुका है और उसके ऊपर चील कौए मंडरा रहे हैं। प्रधानमंत्री के कोप से पाकिस्तान को बचाने के लिए उनके दूत एक पर एक भारत आ रहे हैं। मोदी के कोप को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एस जयशंकर ने उन्हें किस तरह डांट के भगा दिया, आज के एपिसोड में यह बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के पक्ष में ऐसा कौन सा धमाकेदार बयान दे दिया, उनकी सरकार ने ऐसा क्या बोल दिया कि अब बीजिंग में शी जिनपिंग के भी पसीने छूट रहे हैं। और यह भी बताऊंगा कि इस वक्त बलूचिस्तान की गलियों में जो कुछ हो रहा, जिस पे बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, वाशिंगटन पोस्ट जैसे गोरे दलालों का मीडिया चुप है, वो तमाम चीजें आपको बताऊंगा। अंत तक बने रहें और पाकिस्तानी घुसपैठियों के एंटी इंडिया नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए कमेंट में दोस्तों जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, बलूचिस्तान से शुरुआत करते हैं। एक स्वतंत्र, संप्रभु, लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक देश के रूप में बलूचिस्तान की आधिकारिक घोषणा होने में अब ज्यादा देर नहीं। बलूचिस्तान पंजाबी पाकिस्तानियों की 7 दशक लंबी गुलामी और बेइंतहा यातना से मुक्त होगा, बहुत जल्द मुक्त होगा। बलूचिस्तान की मुक्ति का आंदोलन बलूच स्वाभिमान का विषय बन चुका है और वह इस वक्त बलूचिस्तान की सड़कों और गलियों में भी नजर आ रहा, बखूबी नजर आ रहा। पहली बार बलूचिस्तान में पंजाबिस्तान का मनोबल तोड़ने वाले हमले शुरू हो चुके हैं। बलूचिस्तान के अलग अलग इलाकों में बलूच नौजवानों और महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया है। सड़कों और गलियों में निर्णायक झड़पों की खबरें आ रही हैं। बीबीसी नहीं बताएगा कि पंजाबिस्तान के प्रतिनिधियों को कैसे बलूचिस्तान से इस वक्त भगाया जा रहा। क्वेटा की गलियों में भी स्ट्रीट फाइट शुरू हो गई है, न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं बताएगा। कलात जैसे बलूच इलाकों में पहले ही पाकिस्तान के कब्जे वाले सरकारी इमारतों को मुक्त कराया जा चुका है। गोरों की दलाल मीडिया इस खबर को नहीं बताएगी। क्वेटा कराची हाईवे भी बलूचों के नियंत्रण से बाहर जा चुका है, अल जजीरा इसे नहीं बताएगा। किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। बुगती में दोस्तों बलूच क्रांतिकारियों ने पाकिस्तानी कब्जे वाले गैस कुओं पर तगड़ा हमला किया है। बिल्कुल ये ताजा ताजा खबर है। और पंजाबिस्तानियों को, पाकिस्तानियों को वहां से भगा दिया। ज्यादातर बड़े बलूच नेता, कार्यकर्ता जो हजारों की संख्या में हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, इस वक्त पाकिस्तान की जेलों में बंद है। सड़कों पर मोर्चा आम बलूच ले रहे हैं। सड़कों पर जो कुछ भी संघर्ष दिख रहा, बलूचिस्तान की गलियों में जो संघर्ष दिख रहा, उसमें आम बलूच शामिल है। महिलाएं गहने बेच रही, जवानों ने स्कूल कॉलेज छोड़ के पाकिस्तान से मोर्चा लिया हुआ है और हर सरकारी इमारत से पाकिस्तान का झंडा इस वक्त उतारा जा रहा है, जिसे आप शायद सोशल मीडिया पर देख रहे हो। बलूच पत्रकार मीर बलोच ने तो बलूचिस्तान को लेकर के दुनिया को बहुत सारी चीजें बताई हैं, बहुत सारी मांगे की हैं। उन्होंने तो यहां तक घोषणा कर दी है कि अब बलूचिस्तान पाकिस्तान के कब्जे से आजाद हो चुका है और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बलूचिस्तान को मान्यता देने, एक अलग देश के रूप में, और दिल्ली में बलूच दूतावास खोलने की इजाजत मांगी और पाकिस्तानियों को रोकने के लिए भारत से और प्रधानमंत्री मोदी से हथियारों की मांग भी की है, मिसाइलों की मांग की है। और सिर्फ वही नहीं, दुनिया भर में जहां जहां बलूच हैं, अपने अपने स्तर से बलूचिस्तान को मान्यता देने की मांगे करते नजर आ रहे हैं। बलूचिस्तान के बड़े नेता जो अमेरिका में रहते हैं, डॉक्टर ताराचंद,
उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी, डोनाल्ड ट्रंप और तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से मांग की है कि बलूचिस्तान को मान्यता दें। और वह पिछले 7 दशकों से जिस तरह पाकिस्तान के उपनिवेशवाद और उत्पीड़न का सामना कर रहा, मानवता के लिहाज से उसे पाकिस्तान की दासता से मुक्ति दिलाए। आम लोगों के बीच बलूचिस्तान का चार्टर बांटा जा रहा है इस वक्त। वहां आम लोग बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं, अपने नेताओं की रिहाई की मांग कर रहे हैं और दुनिया से कह रहे हैं कि कई हजार की संख्या में लापता महिला पुरुषों को उनका क्या हुआ यह बताया जाए, उनका हिसाब मांग रहे हैं। दोस्तों, बलूचिस्तान हाथ से निकल चुका है पाकिस्तान की, यह बात पाकिस्तान जानता है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद अब्बासी ने भी अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में दुनिया को बताया कि बलूचिस्तान पर अब पाकिस्तान का कोई नियंत्रण नहीं। जहां यानी बलूचिस्तान में जहां सेना का बेस है, उस परिसर को छोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान का कहीं कंट्रोल बलूचिस्तान के अंदर में नजर नहीं आता। पाकिस्तान लगातार बलूचिस्तान को लेकर के भारत पे आरोप भी लगाता रहा है कि इसके पीछे जो कुछ वहां पर हो रहा है भारत है। तो भारत को अब चाहिए कि वह पाकिस्तान के आरोपों को जो वह लगाता रहा है और आगे भी लगाएगा, उसे सही कर दे और इस वक्त बलूचिस्तान की मदद करे। भारत ने शायद मदद करने का मन भी बना लिया है, वह नजर आ रहा। ईरान के विदेश मंत्रालय का एक प्रतिनिधिमंडल अभी दिल्ली आया था। यह प्रतिनिधिमंडल असल में चीन के दबाव में पाकिस्तान का संदेश लेकर आया था। चीन को डर है कि बलूचिस्तान आजाद होने के बाद उसकी जो सीपैक की तमाम योजनाएं हैं बलूचिस्तान में, उस पर पानी फिर जाएगा। ग्वादर में जो चीन ने भारी भरकम निवेश किया है वहां पोर्ट बना करके, वह बेकार हो जाएगा। लेकिन एस जयशंकर ने ईरानी प्रतिनिधिमंडल को बहुत सम्मानजनक तरीके से डपट करके भगा दिया। जयशंकर ने साफ कहा कि मामला भारत पाकिस्तान के बीच का है और मामला इस बार आर पार का भी है। हमारे आपके 75 साल पुराने राजनयिक संबंध हैं और अच्छा होगा कि इन चीजों से ईरान दूर रहे और बीच में ना पड़े। बलूचिस्तान के मसले पर, पाकिस्तान के मसले पर एस जयशंकर ने 2 टूक ईरान को बिल्कुल ऐसे ही कहा। भारत और बलूचिस्तान की मार से बचने के लिए दोस्तों पाकिस्तान सऊदी अरब से भी गुहार लगाया है, उसने तमाम और देशों से भी लगाया है। सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री भी पहलगाम को लेकर के भारत का जो काउंटर अटैक हुआ पाकिस्तान के ऊपर, उसके कुछ घंटों बाद आनंद फानंद दिल्ली पहुंचे थे। जयशंकर ने उनकी अगवानी की और उन्हें भी कायदे से बता दिया कि यह मामला भारत और पाकिस्तान के बीच का है। अच्छा है कि दूसरे लोग दूर रहें और सिर्फ तमाशा देखें। जो तमाशा पाकिस्तान ने शुरू किया था उसका अंजाम देखें। पाकिस्तान अमेरिका से भी कई दौर की मिन्नतें कर चुका है, मगर अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के बयानों से साफ नजर आता है कि अमेरिका का रुख पाकिस्तान को लेकर के क्या है इस वक्त। डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकी प्रेसिडेंट, उन्होंने पहले ही 1500 साल पुरानी जंग का हवाला देते हुए भारत के अधिकारों की वकालत की थी, जो भारत इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर जिस अधिकार के तहत हमले कर रहा है। तो इन तस्वीरों के सामने आने के बाद अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान हमेशा आतंकी समूहों को समर्थन देता आया है और यह कोई नई बात नहीं। हम ये बात दशकों से दोहरा रहे हैं। मध्य पूर्व में भी हमने देखा है कि पाकिस्तान आतंकी समूहों की मदद किस तरह से करता है, उनके पक्ष में किस तरह से माहौल बनाता है। जयशंकर ने पूरी दुनिया को साफ संदेश दिया है कि इस बार आतंकिस्तान का कायदे से इलाज होगा। यह मोदी का कोप है, लेकिन मोदी के कोप का शुरुआती सामना करने के बाद ही पाकिस्तान की कमर टूट चुकी है। चीन के ताकत की भी पोल खुल चुकी है। पाकिस्तान चीनी साजो सामान पे टिका था और भारत ने अपनी क्षमता के एक मामूली हिस्से का इस्तेमाल किया और समूचा पाकिस्तान इस वक्त किस तरह भरभरा कर ढह रहा है, आप उसे देख रहे होंगे। भारत ने पाकिस्तान में जहां चाहा वहां निशाना लगाया। प्रधानमंत्री आवास तक भारत की जद में रहें, भारत के हमले की जद में रहें, और यहां तक कि भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर, कराची पोर्ट को तबाह कर उसकी खोखली ताकत का पर्दाफाश कर दिया। जो पहलगाम के बाद हर सेकंड सिंधु में खून की नदियां बहाने और परमाणु बम मारने की धमकियां दे रहे थे, अब विक्टिम कार्ड खेलते हुए नजर आ रहे हैं और अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत पे कोई हमला नहीं किया था।
बल्कि भारत हमारे ऊपर हमला करने के लिए इस तरह के बहाने बना रहा, सरासर झूठ बोल रहा है और पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के इस झूठ को देख रही है। पाकिस्तान पर जो कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई को रोकने के लिए भारत से बातचीत की पेशकश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन भारत पहलगाम के बाद जो हालात बने हैं उसमें पाकिस्तान पर अब कोई भी रहम दिखाने के मूड में नजर नहीं आ रहा। यह पाकिस्तानियों को बात गांठ बांध लेनी चाहिए। पाकिस्तान हर सेकेंड करारी शिकस्त झेल रहा और यह शिकस्त सिर्फ पाकिस्तान भर की नहीं है, बल्कि चीन की खोखली ताकत को भी दुनिया के सामने हर सेकेंड नंगा कर रही। पाकिस्तान के साथ दोस्तों इस जंग के बाद बलूचिस्तान बनने के साथ ही भारत न सिर्फ दक्षिण एशिया बल्कि दुनिया की एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगा और बलूचिस्तान बनने के बाद दक्षिण एशिया में स्थायी शांति की दिशा में एक बड़ी पहल देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पर जो अशांति है उसका एकमात्र इकलौता जिम्मेदार पाकिस्तान है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अपनी राय दें, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। फिर किसी नए टॉपिक पर मुलाकात होगी। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।